तो दोस्तों आज हम बात करेंगे एक ऐसी घटना की जिसमें भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में एक नया मोड़ दिया। यह है भारत छोड़ो आंदोलन, जिसे 1942 में महात्मा गांधी ने शुरू किया था। तो जी हाँ दोस्तों, आज की वीडियो बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाली है, क्योंकि आज हम बात करेंगे बी फर्स्ट सेमेस्टर वालों के लिए यूनिट नंबर 1 का डे 2 यानी कि लेक्चर सेकंड है ये। और इसमें हम बात करेंगे भारत छोड़ो आंदोलन पर निबंध या इसका क्या इतिहास है। तो इसके बारे में लिखना कभी कभी आ जाता है, भारत छोड़ो आंदोलन का कि किसका क्या योगदान था। तो इसके बारे में हम पूरा चर्चा करेंगे। तो भारत छोड़ो आंदोलन की पृष्ठभूमि में हमें यह समझना होगा कि द्वितीय विश्व युद्ध यानी कि जो 1939 से 1945 तक चला, इसके दौरान भारत की स्थिति क्या थी। युद्ध के दौरान ब्रिटिश सरकार ने भारतीय संसाधनों का भारी दोहन किया और भारत की आर्थिक स्थिति को और भी खराब कर दिया। भारतीय नेता और जनता दोनों इस स्थिति से नाराज थे। तो दोस्तों, इन सबसे क्या हुआ कि भारतवर्ष एक लंबे समय तक अंग्रेजों के अधीन रहा। आप लोगों को पता होगा कि भारत जो था बहुत वर्षों तक, कई सालों तक अंग्रेजों के अधीन था, ब्रिटिश सरकार के अंडर में था। अंग्रेजी हुकूमत से आज़ादी पाने के लिए कई क्रांतिकारियों को अपनी जान तक की कीमत चुकानी पड़ी है। इस स्वतंत्रता का प्राप्त करने के लिए कई तरह की क्रांतियां हुई। भारत छोड़ो आंदोलन भी उसी तरह की कृतियों में से एक है जो महात्मा गांधी के नेतृत्व में हुआ था। तो भारत छोड़ो आंदोलन की एक काव्य पंक्ति भी है, जो पंक्ति कुछ इस प्रकार से है कि भारत छोड़ो आंदोलन का बजा आज ही शंख था, पिता ने दिया देश को नारा एक प्रचंड था, लेंगे आज़ादी या तो प्राण त्याग देंगे हम सब, अंग्रेजी शासन के पतन का आज हुआ आरंभ था। तो ये काव्य पंक्ति थी। अगर ये काव्य पंक्ति आप याद कर लेते हैं और अगर लिख देते हैं पेपर में तो बहुत अच्छा खासा आप लोगों को नंबर मिल जाएगा। ये 7 नंबर का क्वेश्चन आता है कभी कभी, तो आप लोग अच्छे से तैयार कर लेना और आपके 7 नंबर एकदम 100% तैयार हो जाएंगे। तो देखते हैं कि 8 अगस्त सन 1942 को मुंबई में हुई अखिल भारतीय कांग्रेस की बैठक में भारत छोड़ो आंदोलन प्रस्ताव पारित किया गया, जिसमें यह घोषित किया गया था कि अब भारत में ब्रिटिश शासन की क्या है तत्काल समाप्ति भारत में तथा स्वतंत्रता लोकतंत्र की स्थापना के लिए अत्यंत जरूरी हो गई थी। यानी कि जो क्या है ब्रिटिश शासन थी, ब्रिटिश सरकार थी, उनकी समाप्ति और भारत में एक अलग लोकतंत्र का स्थापित करना अत्यंत जरूरी हो गया था। यह आंदोलन द्वितीय विश्व युद्ध के समय 9 अगस्त 1942 को प्रारंभ हुआ और जिसे अगस्त क्रांति भी बोला जाता है। इसे क्या कहते हैं, अगस्त। कभी कभी ऐसा पूछ लिया जाता है कि अगस्त क्रांति कब स्टार्ट हुई थी। तो अगस्त क्रांति 9 अगस्त 1942 को प्रारंभ हुआ था। या अगस्त क्रांति का दूसरा नाम बताइए, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में आ सकता है। तो अगस्त क्रांति का दूसरा नाम भारत छोड़ो आंदोलन भी है। यह महात्मा गांधी द्वारा अखिल भारतीय कांग्रेस समिति के मुंबई अधिवेशन में शुरू किया गया था। मुंबई के गोवालिया टैंक मैदान में गांधी जी ने अपने भाषण में देश को करो या मरो, ये आप लोगों का क्या है, करो या मरो, गांधी जी का एक नारा था। भाषण के कुछ घंटों बाद पूरे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सदस्यों को ब्रिटिश सरकार ने बिना मुकदमे के गिरफ्तार कर लिया। महात्मा गांधी, अब्दुल कलाम आज़ाद, जवाहर और नेहरू, सरदार वल्लभ भाई पटेल जैसे कुछ राष्ट्रीय अग्रदूतों को पकड़ लिया गया। कांग्रेस को एक गैरकानूनी संबद्धता की घोषणा की गई, नेताओं को पकड़ लिया गया और पूरे देश में हर जगह इनके कार्यस्थलों पर हमला किया गया। तो इस प्रकार से उन सबको बहुत ही ज़्यादा प्रताड़ित किया गया। फिर क्या हुआ, और पूरे देश में उन्होंने क्या हुआ, जो कांग्रेस के अग्रदूत थे उनकी संपत्ति को हड़प लिया। आंदोलन का प्राथमिक भाग प्रदर्शनों और परेडों के साथ शांतिपूर्ण रहा। महात्मा गांधी की रिहाई तक शांतिपूर्ण विरोध की सूचना दी गई थी तथा आंदोलन का दूसरा भाग डाकघरों, सरकारी संरचनाओं और रेलवे स्टेशनों पर हमलों और आग लगाने के साथ साथ उग्र था। लॉर्ड लिनलिथगो
ने क्रूरता की व्यवस्था को अपनाया। जो लॉर्ड लिनलिथगो था वो बहुत क्रूर शासक था और उसने क्रूरता की व्यवस्था को अपनाया। वायसराय काउंसिल ऑफ मुस्लिम कम्युनिस्ट पार्टी और अमेरिकियों ने अंग्रेजों का समर्थन किया। जो मुस्लिम कम्युनिस्ट पार्टी थी और अमेरिकी थे वो अंग्रेजों का समर्थन किया, उन्होंने अंग्रेजों का साथ दिया। और क्या हुआ कि महत्वपूर्ण अग्रदूतों ने कब्जे के बाद युवा अरोड़ा आजक आसफ अली ने AICC की बैठक का प्रबंधन किया। कुछ पुलिस अलर्ट और सरकार द्वारा खुले जुलूसों और सभाओं पर रोक लगाने के बावजूद मुंबई के आगे गोवालिया टैंक मैदान में एक बड़ा समूह जमा हो गया। उन्होंने जहां क्या हुआ, उन्होंने झंडा लहराया। आंदोलन के अंतिम चरण को सितंबर 1942 को अलग कर दिया गया था, जहां भीड़ जुट रही थी और मुंबई एवं मध्य प्रदेश के सरकारी स्थानों पर क्या हुआ, बमबारी हो रही थी। अंग्रेजों ने तत्काल स्वतंत्रता की अनुमति नहीं दी और व्यक्त किया कि युद्ध समाप्त होने के बाद उसे स्वीकार कर लिया जाना चाहिए। फिर देखते इसके कारण क्या थे। जो हमारा एक कारण था कि जो आंदोलन था, आंदोलन के कारण क्या थे, तो आंदोलन का कारण क्या हुआ कि द्वितीय विश्व युद्ध का आरंभ कब हुआ था, 1940 में। और उस समय गवर्नर जनरल लॉर्ड लिनलिथगो द्वारा भारतीय नेताओं से क्या हुआ, बिना परामर्श किए भारत को सम्मिलित कर दिया। फिर इसके बाद जिससे क्या हुआ कि नेता नाराज हो गए और परिणाम स्वरूप कांग्रेस मंत्रिमंडल ने त्यागपत्र दे दिया। फिर इसका परिणाम क्या हुआ, परिणाम ये हुआ कि गांधी जी अहिंसा की विचारधारा और सत्याग्रह की पद्धति संघर्ष विराम की लड़ाई की तकनीकी थी और जिसने स्वतंत्रता के लिए झुकाव को तेज किया और जारी रखा और 1947 में भारत को स्वतंत्रता प्राप्त करने के लिए सशक्त बनाया। अतः हम बिना किसी संदेह के कह सकते हैं कि गांधी जी 20वीं सदी के सामूहिक राजनीतिक सभा प्रक्रिया के असाधारण रणनीतिकार थे, जो अहिंसा की विधियों को अधिक मात्रा के माध्यम से बहुमत के आत्मनिर्भर से प्रेरित थे। और इसी के साथ दोस्तों, अगर आप लोगों ने वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक कर दें और साथ में पिछले वीडियो नहीं देखा है आप लोगों ने, अगर यूनिट 1 का डे 1 नहीं देखा है तो डे 1 भी देख सकते हैं, वो भी ऑलरेडी उपलब्ध है। आप लोग को कोई डाउट है तो डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का और व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक दिया गया है, वहाँ से आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं। और कोई डाउट है तो कमेंट करके भी बता देना। वीडियो कैसी लगी उसका भी आप लोग कमेंट करके बता देना। तो यह था भारत छोड़ो आंदोलन। यह न केवल भारतीय स्वतंत्रता संग्राम को गति दी, बल्कि यह एक ऐसा आंदोलन था जिसने देश की एकता और अखंडता और स्वतंत्रता के प्रति जन जागरूकता को भी बढ़ाया। साथ में दोस्तों यह भी था कि भारत छोड़ो आंदोलन की कहानी, जो ये थी भारत छोड़ो आंदोलन की कहानी। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें और सब्सक्राइब करें साथ ही, क्योंकि ऐसे ही नेक्स्ट वीडियो आप लोगों तक मिलता रहेगा एकदम बिल्कुल मुफ्त में। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।